सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स लास्ट मिनट कॉन्सेप्ट्स। दोस्तों मैंने बहुत सारे ये वीडियोस बनाए हैं, आप प्लीज इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर चेक करो। लास्ट मिनट कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स मैंने करवाए हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 8 मनी मार्केट में मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले बात आती है मनी मल्टीप्लायर है क्या। जब हमारे देश में आरबीआई जो है मॉनेटरी बेस को बढ़ाता है, रिजर्व मनी को बढ़ाता है, तो उसके वजह से मनी सप्लाई में कितना चेंज आएगा ये बताता है आपका मनी मल्टीप्लायर। अगर मॉनेटरी बेस 100 करोड़ से बढ़ता है जिसकी वजह से मनी सप्लाई 500 करोड़ से बढ़ रहा है, तो 5 टाइम्स आपका हो जाएगा मनी मल्टीप्लायर। तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है आपका मनी सप्लाई अपॉन मॉनेटरी बेस, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, इसी से हम दूसरा फॉर्मूला बना सकते हैं, दैट इज 1 + C अपॉन R + E + C। अब ध्यान दो, सी होता है दोस्तों आपका करेंसी डिपॉजिट रेशियो, दैट इज करेंसी विद द पब्लिक डिवाइड बाय टोटल डिपॉजिट विद द बैंक्स। देन आर होता है आपका रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, दैट इज रिक्वायर्ड रिजर्व्स अपॉन टोटल डिपॉजिट्स, है ना। देन आता है आपका ई एक्सेस रिजर्व रेशियो, दैट इज एक्सेस रिजर्व्स अपॉन टोटल डिपॉजिट विद द बैंक्स। ठीक है, अब बात आती है एक्सेस रिजर्व कैसे आता है। बोलते हैं टोटल रिजर्व्स जो बैंक ने बनाए हैं माइनस जो रिक्वायर्ड रिजर्व्स थे, इससे आता है आपका एक्सेस रिजर्व। अब आपका REC, ये तीनों जो होते हैं दोस्तों, ये तीनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं मनी मल्टीप्लायर से। मतलब अगर R बढ़ता है, E बढ़ता है या C बढ़ता है तो आपका मनी मल्टीप्लायर का वैल्यू कम होता है। लेकिन अब अगर मैं ऐसा अज्यूम करूं कि हमारे देश में जो पब्लिक है वो कुछ भी पैसा हाथ में करेंसी फॉर्म में नहीं रखेगी, पूरा पैसा बैंक में रखेगी, एंड अगर हम अज्यूम करें कि जो बैंक्स वाले हैं वो एक्सेस रिजर्व में कुछ भी पैसा नहीं रखेंगे, तो ई का वैल्यू 0 हो जाएगा, सी का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला फिर बन जाता है M = 1 अपॉन R, राइट। तो 3 फॉर्मूला होते हैं मनी मल्टीप्लायर के, आपका मॉनेटरी मनी सप्लाई अपॉन मॉनेटरी बेस, देन अगला है 1 + C अपॉन R + E + C, एंड तीसरा होता है 1 अपॉन रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो। अब ये जो 1 अपॉन R है ना, इसको ही हम जो है डिपॉजिट एक्सपांशन मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर भी इसे बोला जाता है। डन है बात, ओके। और कुछ अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो एक और चीज़ होती है बेटा जिसको बोलते हैं TD टू DD रेशो, टाइम डिपॉजिट टू डिमांड डिपॉजिट रेशो। बोलते हैं कि टाइम डिपॉजिट्स डिवाइड बाय डिमांड डिपॉजिट्स। अगर इसका वैल्यू बढ़ता है ना तो क्या होगा, तो बैंक के पास टाइम डिपॉजिट्स में पैसा ज़्यादा आएगा, तो बैंक वाला ज़्यादा लोन बांटेगा, इससे फ्यूचर में मनी सप्लाई आपका बढ़ता है। तो TD DD रेशो बढ़ा तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा, जिससे मनी सप्लाई भी बढ़ेगा। ऑल द बेस्ट।